नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ के बाद से अब लगातार लोगों की नाराजगी भी सामने आ रही है। प्रयागराज में साधु संतों ने शाही स्नान, अमृत स्नान तो कर लिया, लेकिन अब साधु संतों का बड़ा आरोप है कि सरकार ने साधु संतों को गुमराह किया, उनसे सच छिपाया गया। और यह आरोप किसी और ने नहीं, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने लगाए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा, बताऊंगा। उनका पूरा बयान हमारे पास आ चुका है, हमारे सामने आ चुका है। अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज महाकुंभ हादसे पर क्या कहा है, मैं वो आपको बता रहा हूं दोस्तों। ये उनकी टिप्पणी है। उनका कहना है कि 10 बजे मुख्यमंत्री का बयान आया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रात भगदड़ हो गई, कुछ लोग घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं, अफवाहों पर ध्यान न दें। फिर उनका ट्विटर आया। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। जब हम लोग सवेरे उठे तो अखबार कह रहा था कि रात को भगदड़ हुई है, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री जी का जो ट्विटर है वो कह रहा था कि मौनी अमावस्या की बधाई। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद उनका बयान आता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। सभी चैनल दिखा रहे थे कि अफवाहों पर ध्यान न दें। हम लोगों को लगा कि अफवाह रही होगी, फिर हम लोग सोच रहे थे कि क्या करें। फिर उनका जब वक्तव्य ही आ गया और उन्होंने किसी भी मृत्यु का उल्लेख नहीं किया, तो हम लोगों को लगा कि ये अफवाह मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए हो सकती है। हो सकता है ऐसा किया जा रहा हो। किसी मृत्यु की चर्चा उन्होंने अपने वक्तव्य में नहीं की, तो हमको लगा कि कोई मृत्यु नहीं हुई है, कोई घटना हुई है, स्थिति को संभाले हुए हैं, चलो स्नान करते हैं। हम लोगों ने जाकर स्नान किया। अब आप बताइए, मुख्यमंत्री ने धोखा किया कि नहीं हमारे साथ? पहले अखाड़ों ने मना कर दिया था, बाद में सारे संत, सारे महंतों ने स्नान किया। आपने हमको धोखे में रखा। हिंदू धर्म में ये नियम है कि जब परिवार में कोई मर जाता है तो विशेष करके ऐसी घटनाओं में भोजन नहीं करता है कोई। हम कल एक दिन का उपवास नहीं कर सकते थे, उनके लिए जो चले गए, आपने उससे हमको वंचित कर दिया। हमको आपने ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई मृत्यु नहीं हुई है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा संत समाज के साथ, इतना बड़ा धोखा सनातनियों के साथ क्यों कर दिया? आपने देश के सामने झूठ क्यों बोला? आपने सनातनियों के सामने झूठ क्यों बोला? इस बात की पीड़ा ज्यादा है कि घटना को छिपाने का प्रयास किया। शाम को बोलते हैं पूरे दिन आपको पता ही नहीं था। आज सबसे बड़ी पीड़ा है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए, ये पद के काबिल नहीं है। दोस्तों, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बेहद गुस्से में नजर आए, बेहद नाराज नजर आए। उनका कहना था कि अगर ऐसी कोई घटना हुई थी तो हम लोगों को सच बताना चाहिए था। हम उस दिन उपवास करते, हम भोजन ना करते। ये घटना इतनी कष्टदायक थी, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक हमको गुमराह किया गया, हमसे झूठ बोला गया, हमसे ये कहा गया कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, और इसी वजह से हम लोगों ने स्नान किया। लेकिन हम बेहद दुखी हैं, हमें इस घटना का दुख है, और दुख इस बात का ज्यादा है कि हमको गुमराह किया गया, हमसे झूठ बोला गया। और किस तरह अविमुक्तेश्वरानंद ने इस्तीफा मांग लिया है दोस्तों, उनका ये बयान मैं आपको फिर से सुनाता हूं। हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। तो दोस्तों, अविमुक्तेश्वरानंद महाकुंभ हादसे के बाद से लगातार गुस्से में है। उनका गुस्सा इस बात पर है कि संगमनोस पर जो घटना हुई उसका सच छिपाया गया, झूसी में जो भगदड़ हुई उसका सच छिपाया गया। अधिकारियों ने पूरी तरीके से मामले पर लीपापोती करने की कोशिश की। अविमुक्तेश्वरानंद का यह भी कहना है कि क्षमता से ज्यादा लोगों को बुलाया गया, इंतजाम काफी नहीं थे, और ऐसी घटना बेहद दुखद है। अब दोस्तों, अविमुक्तेश्वरानंद भयंकर गुस्से में है, और उनका ये गुस्सा कहां जाकर थमेगा इस पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। इस वीडियो पर, इस खबर पर आपकी जो भी टिप्पणी हो, जो भी राय हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।